मैं बगीचे में नहीं सर, आप ही तो कहा था जाओ औरतिया को समझा बुझा, तो औरतिया को समझा रहा था, लेकिन औरतिया मानने के लिए तैयार ही नहीं। बोलता है मेरा पति मेरा भगवान है, मैं पति के साथ में सती हो जाऊंगी। बहुत समझा, लेकिन समझाने के लिए वो तैयार है, मानने ही नहीं रही। नहीं मानी ना? नहीं मानी सर। वो नहीं मानेगी। क्यों सर? क्योंकि भगवान ने तुम्हारी सूरत ऐसी बनाई है कि तुम्हारी सूरत देखकर वो औरत तो क्या, कोई जानवर भी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। चलो उसे हम समझाते हैं, देखते हैं कैसे नहीं मानती है। वहाँ मत जाना सर। क्यों? रात को मेरे 4 घंटा 24 घंटा हो गया सर, इतनी भयानक हो गई सर, देखेंगे आप डर जाएंगे सर, इतनी भयानक हो गई फूल की। इतनी भयानक लाश हो गई है? हाँ सर। तुम लाश देख कर आ रहे हो? जब भी तो आपको मना कर रहा हूँ। तुम भोसड़ी वाले लाश देखकर मर नहीं गए, हम लाश देख डर जाएंगे। ना जाने कितने एक्सीडेंट के केस हमारे थाने पर लाए जाते हैं, जो लाश छत बिछत होती है, जिसका चेहरा पहचानना मुश्किल होता है। ऐसी लाशों के पास खड़े होकर हम पंचनामा करवाते हैं, सील करवाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। किसी लाश को देखकर हमने डर गए? उस लाश में ऐसा क्या है जिसे देखकर हम डर जाएंगे? चलो सबसे पहले लाश को हम चेक करेंगे, उस औरत से बयान लेंगे, उसके बाद में लाश जलाई जाएगी। अंडरस्टैंड? विजय सिंह जी सर। ये हवलदार क्यों मना कर रहा था कि लाश के पास मत जाओ? हमें डराने का प्रयास कर रहा था। सर हमें लग रहा कि अच्छा खासा नोट खा गए सर। विजय सिंह जी सर। इस केस में अगर हमारे स्टाफ के लोगों का हाथ है, इन भोसड़ी वालों की हम खटिया खड़ी कर देंगे आज। जी सर। किसी भी हालत बख्शेंगे नहीं हम। तुम चलो हमारे साथ, लाश जहाँ चिता लगी हुई है लाश के पास चलो। चलिए सर। देख यहाँ इंस्पेक्टर राम सिंह तेरा बयान लेने के लिए आ रहा है। अगर तूने उसे जरा भी सच्चाई बताने की कोशिश की तो तेरे बेटे की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। जुबान मत खोलना हरामजादा। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। देखा साहब, लगता है राहुल से पहले विक्रम की चीता को आग लगाना पड़ेगा। देखा, भाई के गम में एकदम पागल होते जा रहे। देखो सर, हाँ हाँ, भाई के गम देखो। लगता है राहुल से पहले विक्रम की चीता को आग लगाना पड़ेगा। क्या बड़बड़ा रहा है? देखो साहब, भाई के गम में देखो, पागल होते जा रहे हैं। वो जो तू देख रहा ना, वही मैं भी देख रहा हूँ। जो तुम सोच रहे हो वही हम भी सोच रहे हैं। तुमको लगता है कि भाई के गम में इतना परेशान है कि इनको भी हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, ये भी मर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन राहुल के चिता से पहले इनकी चिता को आग लगाना पड़ सकता है। देखो साहब, और मुझे लगता है कि विक्रम सिंह से पहले तुम्हारी चिता को आग लगाना पड़ेगा, क्योंकि विक्रम सिंह से कहीं ज़्यादा तुम परेशान नजर आ रहे हो हमको। सही कहा हमने ना? चलो लाश चेक करो। हाँ, मैं कोई भयानक लाश देख लेता हूँ साहब। चौक के वजह पर बहुत डरपोक आदमी साहब, और जब सोता हूँ तो दिमाग में नाचता रहता साहब। डरपोक आदमी साहब। लाश देखने के बाद सोते क्यों हो? और सोऊंगा ना तो साहब पागल हो जाऊँगा। पागल तो तुम्हें वैसे भी एक न एक दिन होना है। जब तक पागल नहीं होगे ना, और तुम्हारे नसीब नहीं होगी। चलो बहाने मत करो। बोलो ना सर, हम डरपोक आदमी। चल पीछे अब भी चुपचाप खड़े रहना, ना तो हमारे काम में डिस्टर्ब करना, और तुझसे जब तक पूछे ना कुछ बोलना नहीं हमारे बीच में। विजय सिंह लास्ट चेक करो। कपड़ा मार रहा साहब, कपड़ा मार रहा, डर जाएगा। मैंने जब तुझे मना कर दिया कि हमारे काम में डिस्टर्ब नहीं करना, कुत्ता साला।
तो आपको यकीन हो गया साहब? हाँ विक्रम सिंह, अब हमें पूरी तरह यकीन हो गया कि तुम्हारा भाई हार्ट अटैक से नहीं मरा, नहीं साहब, इसका मर्डर हुआ। मेरा भाई हार्ट अटैक से मरा साहब, क्योंकि जब मेरे भाई के सीने में अचानक दर्द हुआ साहब, तो मैं डॉक्टर के पास से जाकर दवा लेकर आया साहब, और वो दवा खाते ही मेरा भाई मेरा साथ छोड़ के चला गया। एक मिनट, ये रोना धोना बंद करो। जो मैं पूछता हूँ वो बताओ पहले। तुमने अपने भाई को कौन सी दवा दी थी? वो शीशी कहाँ है? साहब दवाई शीशी में नहीं थी साहब। अच्छा, टेबलेट दिया होगा ना? हाँ साहब। वो टेबलेट का लेवल कहाँ? कौन सा टेबलेट दिया था तुमको? साहब वो टेबलेट लेबल में नहीं था साहब। तो आजकल के डॉक्टर तो जानते हो साहब, कागज़ की पुड़िया बनाकर दे देते। कागज़ की पुड़िया तो झोला छाप डॉक्टर बनाकर देते हैं विक्रम सिंह। जिन डॉक्टरों को इस बात का डर होता है कि हमारी दवा मरीज को रिएक्शन न कर जाए, हमारी दवा से मरीज मर न जाए, इसलिए खुली टेबलेट देते हैं प्रूफ खत्म करने के लिए। किस डॉक्टर से दवा लेकर आए थे? इसे अलियाबाद चौराहे से लाया था साहब। मैं डॉक्टर के नाम नहीं जानता साहब। अरे दवा लेकर आए, बाहर नेम बोर्ड नहीं देखा था डॉक्टर का? साहब वो हफ्ते में एक दिन आते हैं। अरे एक दिन आए या साल में एक दिन आए? हाँ, हमको मालूम था, बंगाली डॉक्टर से लेके आए थे। ये अलियाबाद चौराहे बंगाली डॉक्टर बैठे थे, वहीं से तो लेके आए साहब। तुम्हें कैसे पता? हाँ साहब, हमको पूरा पता है, आना जाना बैठना उठना, हमारे कोई शरीर में तकलीफ होता है तो दवा नहीं दिलाते। हाँ साहब, डॉक्टर को अच्छी तरह जानते हो? अच्छी तरीके से घर द्वार सब मालूम है हमको। रिश्तेदार है तुम्हारे क्या? हाँ सर। विजय सिंह, जाओ विजय सिंह के साथ गाड़ी पर बैठो, जाकर बंगाली डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। नहीं सर, एक हफ्ता उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? कोई डीसी हो गया क्या? हो नहीं साहब, पैसा वाली पार्टी है। चाहते बड़े पैसे वाले हो। ये मैटर हमारे हल्के का है और मैं डॉक्टर को बुलाकर उनसे बयान लूंगा कौन सी दवा दिया था राहुल को, जिसे खाते राहुल खत्म हो गया। वह बात नहीं साहब, अपने बच्चे को अमेरिका भेज रहे थे पढ़ने के लिए, और उनके बच्चे का टिकट था बम्बई से, मैंने बम्बई से बैठता जहाज पर, लेकिन पासपोर्ट में कमी आ गई तो डॉक्टर साहब गए, मुंबई गए साहब। अब 24 घंटा आना जाना, कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा साहब। क्या? 1 हफ्ता लग जाएगा साहब आने जाने में। 1 हफ्ता उनसे नहीं मुलाकात होगी। देखो विक्रम सिंह, आप कह रहे हैं कि आपका भाई हार्ट अटैक से मरा है, और हमने तुम्हारे भाई की बॉडी को चेक किया है। तुम्हारे भाई के हाथों में नाखून के खरोच के निशान पाए गए हैं। तुम्हारे भाई के गले में सूजन है, मुंह में खून जमा हुआ है, और हमने तो सुना है कि जिस किसी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है उसके सीने में एकाएक इतना दर्द होता है कि वो मरीज़ कुछ बताने के पोजीशन में नहीं होता है और अचानक खत्म हो जाता है। फिर आप कह रहे हैं कि आपका भाई हार्ट अटैक से मरा है, तो हाथ में खरोच के निशान, गले में सूजन, मुंह में खून, ये सब क्या है? ऐसा केस किसी ने देखा आज तक? आपने देखा? आपने देखा है? आपने देखा? हाँ? मैं अपने आंखों के सामने देखा था। एक केस मैंने देखा था। क्या देखा? जब उसको हार्ट अटैक हुआ सर, तो इतना हाथ पर झिड़क गई उसके, हाथ के नाखून उसके शरीर में बन गए सर। और जब मरने का समय का टाका लगा कि नाक से मुंह से खून आ गया, वो तुरंत आदमी मर गया, और उसके वही खून नाक मुंह में जमा हो गया सर। मैंने अपने आंखों से देखा। कितना बड़ा मानस हुआ है। अरे तो हवलदार है, सिविल सर्जन डॉक्टर है। मैं पूछ रहा हूँ इन लोगों से, और सफाई भोसड़ी तुम दे रहे हो। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जाता है, फिर मैं तुमको राइट टाइम करूंगा। विजय सिंह, हेड ऑफिस कौन मिलाओ, एम्बुलेंस मंगाओ, हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा कि हार्ट अटैक से मेरे इनका मर्डर हुआ है। नहीं साहब, मेरे भाई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मत भिजवाइए सर। इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है विक्रम सिंह? क्योंकि मैं अपने भाई की लाश की दुर्गति में। तो वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पीछे तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हारे भाई को मर्डर कर दिया हो। अब मैं कहे साहब, फिर गुस्सा जी, जिस भाई को बचपन से हगाए हो, नहलाए हो, शौचाए हो, इनके सामने ऑपरेशन किया जाएगा, भेजा निकाल जाएगा, दिल गुर्दा किडनी निकाल, ये देख पाएंगे? मर जाएंगे सर। तुम भोसड़ी फिर स्टार्ट हो गए। उससे अच्छा तो कुत्ता होता है, जिसे एक बार मना कर दो, हाथ से संकेत कर दो तो चुप हो जाता है वो। तुम की भोसड़ी ने रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार हमको। चलो विक्रम सिंह, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे भाई की लाश पोस्टमार्टम के लिए जाए, हाँ साहब, तो हमें भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा सरकारी कानूनी कॉलम जो है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। अभी हमारा एक कॉलम बाकी है, इस औरत से बयान लेना। इसके बयान से अगर हम संतुष्ट हो गए
फिर तो तुम्हारे भाई का दाह संस्कार होगा। और इस औरत के बयान से हम संतुष्ट नहीं हुए, फिर तो तुम्हारे भाई क्लास पोस्टमास्टम के लिए जाएगी, उसमें ना तो तुम कुछ कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। ठीक ठीक है साहब। तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, वैसे अकेले बयान लूँगा। तो जाओ रंजीत सिंह, तो तुम भी जाओ। हवलदार, हवलदार, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं औरतिया के बारे में खड़े खड़े सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हैं? कि पति से तो हाथ धो गई थी, छोटा सा बेटा उसका क्या होगा। बहुत चिंता तुम्हें। हमका बड़े चिंता है। तो जो तुम यहाँ सोच रहे हो खड़े खड़े, वही तो उन लोगों के साथ में जाकर सोच सकते थे। मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए खड़े हो, जानकारी के लिए। नहीं सर, क्या बात नहीं। हमसे क्या बयान लेते हैं, क्या बयान देती है, इसको किसी को डाउट तो नहीं है? सारी जानकारी के लिए खड़े हो। नहीं सर। हम इससे बयान लेंगे तो हमारे पीछे खड़े होकर इसको आके दिखाओ। नहीं साहब, ताकि बयान बता दो। आपके हेल्प में खड़ा। क्या हेल्प करोगे मैं? औरतिया बयान देती रहेगी, मैं फटाफट नोट कर लूँगा, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा सर। तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, भोसड़ी वाले हाई स्कूल पढ़कर हवलदार की नौकरी पा गए हो, हमारे हेल्प के लिए खड़े हो। चलो निकलो यहाँ से। तो हमारी हिंदी तुम्हारे समझ में नहीं आती ना? हिंदी समझ में नहीं आती है? चल भाग तो चौथी भाग साला। हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिल के दर्द को। इस उम्र में जिसका पति साथ छोड़कर चला जाए, उसके दिल में क्या गुजरती है, यह मैं महसूस कर रहा हूँ दिल से। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है रूपा। देखो रूपा, हम तुम्हारे पति के केस की तहकीकात के लिए आए हैं। मुझे डाउट है कि तुम्हारे पति का मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है आपका पति कैसे हुआ? मेरा पति बरोबर। ये मत समझो कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर के हैसियत से तुमसे बयान ले रहा हूँ। तुम ये सोचकर बताओ कि अपने दिल की व्यथा तुम अपने बड़े भाई से बता रहे हो। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। बताओ बहन, तुम्हारा पति कैसे मरा? मेरा पति हार्ट अटैक से मरा हुआ है साहब। क्या? हाँ साहब। हार्ट अटैक से? जी हाँ। तुमने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है? हाँ साहब। ये बहन तुम सच दे रही हो? हाँ साहब। तुम्हारा बयान सच है? हाँ। किसी के दबाव में, किसी डर से तो नहीं बयान दे रही हो? नहीं साहब। अगर ऐसा कुछ है तुम सब बात करो। मैं सच कहती हूँ। एक बात बताओ रूपा, तुम अपने पति के साथ में जलना क्यों चाहती हो? अपनी मर्जी से या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ये कहकर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा पति गया तुम भी उसी के साथ चली जाओ? ऐसा कुछ है क्या? नहीं साहब, मैं इसलिए सती होना चाहती हूँ कि जीना और मरने की कसम खाई थी कि साथ जीऊंगी और साथ मरूंगी। इतना प्यार तुम्हें अपने पति से? मैं अपने पति को बहुत मानती हूँ। हमने सुना है तुम्हारे छोटा सा बच्चा है। हाँ साहब। तो तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना चाहिए। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, जान से ज्यादा अपने बच्चों को मानती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ साहब, बच्चा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन भगवान जैसा पति इस दुनिया में कहीं नहीं पाऊंगी साहब। बस मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था
ये जिस औरत से बयान ले रहे हैं तो कोई साधारण औरत है कि ना मुझे पता चला, लेकिन तो साक्षात देवी है। तुम्हारी जैसी औरत का जन्म कभी कभी होता है। अगर आज तुम अपने पति के साथ सती हो गई ना, तो तुम्हारा नाम होगा, सतियों में नाम होगा। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए कि चलो सती रूपा के दर्शन के लिए चलते हैं। विश्वास करो, एक दिन मैं भी तुम्हारी समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए आऊँगा। अब मैं तो क्या ऊपर वाला भगवान भी तुम्हें सती होने से नहीं रोक सकता। अब तो आपको विश्वास हो गया साहब। हाँ विक्रम सिंह, तुम किस्मत वाले हो। कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन तुम्हारे खानदान में एक देवी जैसी बहू आई थी, इसके मरने के बाद भी तुम्हारे खानदान का नाम रोशन होता है। सुनो रणजीत सिंह, मैं थाने वापस जा रहा हूँ, और इसका भाई अगर आकर यहाँ इसे बचाने का प्रयास करता है तो उसे रोकने की तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी। ठीक है सर, ठीक। चिंता ना करो, आएगा साला शान से तो मार दूंगा साले को जान से। जान से मारने की जरूरत नहीं है। जी सर। अगर मौके पर संजय आ जाए हाँ तो मेरा संदेश उसे कह देना। बताओ सर। संजय एक बार मेरे बड़े साहब से मिल लो। ठीक है सर, कह देगा कि बड़े साहब से मिल लो, देखो आपसे कुछ बात करना चाहते बता देंगे सर। वो अपने राह से विचलित हो गया है। मैं जानता हूँ कि हमारे कानून से उसको इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए उसने ऐसा किया। जी सर, जी सर। हो सकता है मेरी बात उसे समझ में आ जाए और वो गलत राह छोड़ दे। मैं चलता हूँ। जी सर। ये आया था बाल में खाल निकालने। अरे राम सिंह, तो क्या इसके फरिश्ते भी सुराग नहीं निकाल सकते? अरे इसके नहीं, खुद दिमाग उसका काम नहीं कि कैसे नहीं निकाल लेता। कैसे? कहीं कहता है औरतिया के लड़कवा को बुलाओ तो औरतिया साफ साफ बयान कर देती। अब तुम लोग एक काम करो, बताओ। तुम लोग बगीचे के चारों तरफ फैल जाओ। हाँ, और जैसे साला कहीं संजैया दिखाई दे, देखते साले को गोली मार दो। मार साले को। और इसके जलाने का इंतजाम मैं तुम करता हूँ। जलाओ, मैं 20 गोली मारूंगा साले को। अरे बहादुरा, तो जाकर मेरे शंकरगढ़ में ऐलान करवा दे कि रूपा अपने पति के साथ में सती होने जा रही है। हाँ। जिसको उसकी मौत का नजारा देखना आकर देख सकता है। अच्छी बात, हम ऐलान कर रहे हैं। सुनो 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 शंकरगढ़ के वासियों,